Hello friends, welcome to Skill Episode channel and CSS Bootcamp. Tutorial number 1 में हम कवर करेंगे following topics. Number 1, what is CSS? And number 2, the evolution of CSS in 30 years and CSS versions. Number 3, how to add CSS to HTML. What is CSS? CSS stand for Cascading Style Sheets. CSS एक स्टाइल बेस्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हैं कलरफुल प्रेजेंटेशन और स्टाइलिंग के लिए जो HTML, जावास्क्रिप्ट और XML में रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि HTML की बोरिंग आउटपुट को कलरफुल बनाने के लिए CSS की ज़रूरत पड़ती है। The evolution of CSS in 30 years and CSS versions. 1994 में आज से 30 years पहले नॉर्वेजियन साइंटिस्ट हॉकन ली ने CSS को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। हॉकन ली सर्न लेबॉरेटरी में सर टिम बर्नर ली के साथ काम करता था जिसने HTML वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था। CSS1 1996 में हॉकन ली और डच साइंटिस्ट बर्ट बॉस दोनों ने CSS1 का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया फॉर वेब वर्ल्ड। CSS1 में बेसिक फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें टेक्स्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट प्रॉपर्टीज, मार्जिन्स, पैडिंग, कलर, बैकग्राउंड स्टाइलिंग और बॉक्स मॉडल थे। CSS2 1998 में CSS2 को रिलीज़ किया गया था जिसमें सिलेक्टर, पोजीशनिंग, मीडिया टाइप्स और कुछ दूसरे फीचर्स को ऐड किया गया था। CSS3 1999 में CSS का वर्जन 3 रिलीज़ किया गया था जो अभी तक का लेटेस्ट और लास्ट वर्जन है। CSS का कोई न्यू वर्जन नहीं आएगा बल्कि एडवांसमेंट और फीचर्स ऐड होते रहेंगे। CSS वर्किंग ग्रुप ने वक्त के साथ जैसे जैसे वेब में डिमांड बढ़ती गई उसी तरह CSS में चेंजेस और एनहांसमेंट करते गए। वेब प्लेयर में डिफरेंट साइज डिवाइसेस और मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी को अलाइन करने के लिए CSS में एनहांसमेंट बहुत ज़रूरी थी। 2011 में CSS3 में मज़ीद फीचर्स को ऐड किया गया लाइक मीडिया क्यूरीज, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस, एडवांस्ड लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, रेजोल्यूशंस एंड डिज़ाइन कंपैटिबिलिटी विद डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। इन सब फीचर्स को हम डिटेल से कवर करेंगे थ्रू आउट कोर्स। CSS वर्किंग ग्रुप जो W3C स्टैंडर्ड का ही ग्रुप है, they continue working on adding specification and refining features. Modern Web 3 era 2024 till 2025 में CSS वर्किंग ग्रुप फोकस और रिसर्च कर रहा है कि एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन में न्यू सिलेक्टर, प्रॉपर्टीज़ और इनोवेशन को कैसे ऐड करें। इससे मॉडर्न वेब और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैपेबिलिटी में बहुत हेल्प मिलेगी। आए अब देखते हैं कि कैसे CSS बहुत इम्पॉर्टेंट है वेब में। एज यू नो, हमने लास्ट कोर्स में सीखा है HTML एक जस्ट वेब स्टैंडर्ड है जिसमें एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करते हैं लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज वगैरह। Then here comes CSS Cascading Style Sheet Language जिसमें पेज लेआउट, कलर, फॉन्ट्स और दूसरे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया जा सकता है। स्क्रीन पर आप HTML का कोड व्यू कर रहे हैं और साथ ही इसकी आउटपुट शो हो रही है ब्राउज़र में। आउटपुट में एक पिक्चर है और उसके साथ
2 لائنز میں اس پکچر کی ڈیٹیل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب میں CSS کوڈ کو اپلائی کرتا ہوں HTML کے کوڈ کے ساتھ۔ اسٹائل میں CSS کا کوڈ ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں۔ واو، یہ دیکھیں، اس کی آؤٹ پٹ میں آپ ڈسپلے پیٹرن، کلر کمبینیشن اور پکچر کو بیوٹیفلی الائن کر دیا ہے۔ یہ کسی آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹ میں سیلنگ پروڈکٹ ہے۔ جسٹ امیجن، CSS کے بغیر یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب اس کی ڈسپلے پیٹرن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اٹ از سیلنگ پروڈکٹ، جو کسٹمر کو یہاں کلک کرنے میں اٹریکٹ کر رہی ہے۔ آپ سب نے دیکھا HTML آؤٹ پٹ کتنی بورنگ تھی۔ دین here comes CSS، جس سے کلر اور سٹائل کو ایڈ کر کے آئی کیچنگ ڈیزائن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ CSS بوٹ کیمپ کلاس نمبر 1۔ اس میں CSS کا بیک گراؤنڈ، ہسٹری، فیوچر ایڈوانسمنٹ اور ہاؤ امپورٹنٹ CSS فار ویب کو ڈیٹیل سے ریویو کیا ہے۔ اگر آپ کو ویب ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیزائن سے ریلیٹڈ پری کمپلیٹ کورس لرن کرنے ہیں فرام اسکریچ، دین سبسکرائب اسکل ایپیسوڈ چینل اینڈ فالو CSS بوٹ کیمپ پلے لسٹ۔ نیکسٹ کلاس میں CSS فرسٹ پروگرام کا سیٹ اپ ریڈی کرتے ہیں، تو تھرو آؤٹ کورس ہم ان ٹولز کو یوز کریں گے فار پریکٹس۔ اسٹے ٹیون اینڈ کیپ کوڈنگ۔